और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों तक ये पहुंच सके। ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 है। 1 मैं आपको करा चुका हूँ, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। टारगेट हमारा 10 आउट ऑफ 10 है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको उठ के आके देखने को मिलेंगे और ये मैं गारंटी लेकर कह सकता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन। ये ठीक ऐसा ही आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेगा, सेम यही क्वेश्चन। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल। आपको ये तो पता होगा डॉक्यूमेंट फाइल कौन सी होती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वर्ड जो डॉक्यूमेंट फ़ाइल होती है, ये हमारे लेटर लिखने के लिए, ठीक है, या फिर किसी को पैसेज लिखने के लिए, या फिर कोई भी हमारा कंटेंट जो होता है उसको राइट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। अब ये पूछ रहा है कि एक्सटेंशन क्या होती है। एक्सटेंशन बहुत से लोगों को पता नहीं होता एक्सटेंशन क्या चीज़ होती है। आप कोई भी फ़ाइल जो होती है डॉक्यूमेंट की हो या एक्सेल की हो या फिर पावर पॉइंट की हो, उसको जब आप सेव करते हैं तो आप तो अपना नाम लिख देते हैं। जैसे अनिल नाम से आपने एक फ़ाइल को सेव कर दिया, पर उसके आगे आप देखिए कभी हमेशा डॉट होके उसके आगे हमेशा DOCX मिलेगा या फिर XLS मिलेगा या फिर PPT मिलेगा, है ना। तो ये फ़ाइल, ये कौन सी फ़ाइल है, ये इसका एक दिखाता है कि जैसे XLX है ये एक्सेल की फ़ाइल है, DOX है ये डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है, PPT जो है ये पावर पॉइंट की फ़ाइल है। और काम सबके अलग अलग होते हैं, काम सबके अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपकी डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है, ये मैंने अभी आपको बताया कि लेटर को लिखने के लिए काम आती है, कोई पैसेज लिखने के काम आएगी, कोई टाइपिंग जो सीख रहा होता है वो डॉक्यूमेंट के अंदर टाइपिंग करता है उसके काम आती है। एक्सेल जो होती है ये डाटा एंट्री के काम आती है, कोई कैलकुलेशन करने के काम आती है। ठीक है, पावर पॉइंट जो होता है ये आपको उसके काम आती है, क्या कहते हैं, कोई PPT जैसे आप बनाते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं पीछे जो मैंने ये बना रखी है सारी, ये पावर पॉइंट पे ही बना रखी है मैंने, है ना, प्रेजेंटेशन देने के लिए काम आती है। तो ये टेक्स्ट जो होती है ना, ये टेक्स्ट जो होती है ये कोई टेक्स्ट फाइल होती है, आपने देखा होगा उसके अंदर होता है वन पैड। ठीक है, वन पैड होता है। वन पैड में क्या होता है, आप सिर्फ उसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हो, अपने टेक्स्ट लिख के आप उसको सेव कर देते हो, उसको खाली आप सेव कर देते हो। वो सेव जो हो जाती है फाइल, उसके पीछे भी एक TXT आता है कि यानी कि इनमें से कोई डॉक्यूमेंट की फ़ाइल नहीं है वो, पर वो एक अलग डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है जिसमें आपने कुछ अपना लिख के सेव कर रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा B होगा कि डॉक्यूमेंट की फ़ाइल का एक्सटेंशन होता है वो ये होता है। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए आंसर ये देखिए, मैंने आपको कहा ना सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे क्वेश्चन। ये CHSL में आया हुआ है 2020 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होती है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सॉफ्ट कॉपी वो होती है जिसमें आप जैसे मॉनिटर के अंदर आप कोई अपने डॉक्यूमेंट को देख पाते हैं, तो वो सॉफ्ट कॉपी हो गई। बाहर आपके हाथ में वो डॉक्यूमेंट है वो होगी हार्ड कॉपी। ठीक है, इज़ नॉट ए सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर के आप उससे आप कुछ अपने हाथ में कुछ ले तो नहीं पा रहे, फिज़िकली आपके हाथ में कुछ आ नहीं पा रहा, उसमें आप अंदर देख पाते हो। प्रोजेक्टर में भी यही चीज़ होता है, स्पीकर में आपके हाथ में कुछ थोड़ी आ रहा है, वो तो एक आवाज़ बाहर आ रही है। प्लॉटर जो होता है ये होता है एक बड़े टाइप का प्रिंटर होता है, जिसमें आपने देखा होगा जो बड़े बड़े बोर्ड बने होते हैं, उन बोर्ड के जो बने होते हैं उसके बाहर जो प्रिंटर के एक जो मतलब उसका क्या कहते हैं, जो बाहर उसका एक पेज होता है जिसमें आपको देखते हो कि एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके जो लिखा हुआ है वो सारा जो प्रिंट होके आता है वो प्लॉटर के थ्रू ही आता है। तो इसका आंसर जो होगा प्लॉटर होगा, B। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आ गया आपका तीसरा क्वेश्चन। विच फीचर इन वर्ड अलाउज you to view two document parts of a same document at once। ये पूछ रहा है
कि आपने ऐसे डॉक्यूमेंट फाइल खोल रखी है, ठीक है। वर्ड के अंदर कौन सा ऐसा फीचर है जो आपको अलाउ करता है टू व्यू टू डिफरेंट पार्ट्स, दो पेजों को एक साथ दिखाने का, है ना। एक बारी में दो पेज एक बारी में कैसे दिखाया गया, यानी कि पेज 1 हो गया, पेज 2 हो गया, और आप इसको कैसे देख पाएंगे, स्प्लिट स्क्रीन से, डुअल व्यू से, मल्टी व्यू से, या स्लाइड बाय स्लाइड से। अब मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ स्प्लिट स्क्रीन से। स्प्लिट स्क्रीन क्या करती है, ये स्क्रीन में ये जैसे आपके डॉक्यूमेंट जो होते हैं, आप देखेंगे डॉक्यूमेंट में आपको एक पेज दिखाई देगा, फिर दूसरा पेज नीचे दिखाई देगा, बट स्प्लिट स्क्रीन क्या करेगी, ये स्प्लिट हो जाएगी, पेज 1 यहाँ दिखाई देगा, पेज 2 आपको यहाँ दिखा देगा, ठीक है। अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर 1 है। आंसर क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा है इनमें से, देख लीजिए। CHSL में आया हुआ है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी आया हुआ है। मॉनिटर, स्पीकर, स्कैनर या प्रिंटर। इनपुट डिवाइस कौन सा है, स्पीकर। मैंने आपको पूरी की पूरी इनपुट और आउटपुट की पूरी क्लास करा रखी है कि कौन से इनपुट और डिवाइस होते हैं और कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं और कौन से दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होते हैं। आप जाके वो क्लास देख लीजिए, उसमें आपका ये सारे क्लियर हो जाएगा, जितने भी आपके डाउट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। स्पीकर जो आपका आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर क्या करता है, स्पीकर आपको अंदर की आवाज़ बाहर भेजता है, ठीक है। और स्कैनर क्या करता है, स्कैनर भी आपको अंदर का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको प्रिंट निकाल के बाहर देता है। प्रिंटर क्या करता है, स्कैनर जो होता है वो, हाँ, स्कैनर जो होता है वो सॉरी प्रिंटर करता है ये चीज़ कि जो आपका अंदर का डॉक्यूमेंट होता है उसको बाहर निकाल के देता है। स्कैनर जो होता है, स्कैनर आपको बाहर के डॉक्यूमेंट को अंदर की साइड प्रिंट करके दिखाता है कि आपने जो अंदर की साइड स्कैन करके दिखाता है कि आपने जो स्कैन करा है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो होएगा। मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर आपको स्क्रीन के अंदर शो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा हुआ, तो आपका इनपुट डिवाइस हुआ स्कैनर, ठीक है। आप लोगों का इनपुट डिवाइस हुआ स्कैनर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विच टैब इन वर्ड इज़ यूज टू चेंज द पेज मार्जिन। पेज मार्जिन को चेंज करने के लिए आपको इनमें से कौन से टैब पे जाना पड़ता है। भाई मार्जिन जो है वो पेज लेआउट के ऊपर यूज़ होएगा, है ना। इंसर्ट में होता नहीं है, व्यू में भी नहीं होता, होम पे तो होता ही नहीं है, तो आपका आंसर होगा बी, पेज लेआउट पे आपको जाके इसका मार्जिन आप चेंज कर पाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, पिछले साल कितने क्वेश्चन उसमें आया हुआ है। राजस्थान पुलिस 2022 में आया है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में, राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर में आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत हैवी होते हैं, मतलब बहुत बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। जो पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, जैसे मान लीजिए ये मैं अभी पॉइंट कर रहा हूँ, ये जो मेरे हाथ में पेन है ये पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। ऐसे ही जो पॉइंटिंग डिवाइस जो होते हैं वो कौन से हैं इनमें से, ये पूछ रहा है। ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस, ठीक है। और भी देख लेते हैं। मदरबोर्ड और प्रोसेसर, ये तो होते नहीं है। मॉनिटर होता नहीं है। हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, नहीं ये भी नहीं होते। तो आपका आंसर हो गया ए, ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस। ये तीन जो होते हैं ये आपके पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट
लाइन स्पेस इन वर्ड, वर्ड के अंदर लाइन स्पेस डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है। देखिए वैसे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट पूछ रहा है ये, पर आप चेंज करना चाहें तो आप लाइन स्पेसिंग पे जाके वहाँ पर आप जाके चेंज कर सकते हैं इसे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट तो होता है 1.5 और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आएगा तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। 1.15 सॉरी 1.15 है, सॉरी 1.15 है। मैं 1.5 जो है ये 15 समझ बैठा, बट डी आंसर है इसका 1.15। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है बहुत से एग्ज़ामों में, तो इसको ज़रा अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। ये क्या पूछ रहा है, मैच द वर्क ऑफ माउस, माउस का जो वर्क होता है उसे मैच करिए। देखिए पहले आप ये देख लीजिए, जो माउस होता है इसके अंदर जो है ये होता है राइट क्लिक, नहीं सॉरी ये होता है लेफ़्ट क्लिक, ये होता है राइट क्लिक और बीच में होता है स्क्रोलर, ठीक है। तो एक होता है लेफ़्ट क्लिक, एक होता है लेफ़्ट क्लिक, एक होता है राइट क्लिक और ये होता है स्क्रोलर। लेफ़्ट क्लिक क्या करता है, आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट के मेन्यू को ओपन करता है, आप देखेंगे, नहीं सॉरी राइट क्लिक करता है ये ओपन। लेफ़्ट क्लिक जो करता है ये सिलेक्ट करता है आइकन को, राइट क्लिक जो करता है ये मेन्यू को ओपन करता है। मेन्यू बार जो होता है जिसमें आपको डिलीट का, पेस्ट का और अदर जितने भी ऑप्शन होते हैं, व्यूज़, इन सब के ऑप्शन दिखाता है, जो शो करता है, वो इन सब में ये राइट क्लिक करने से मिलता है, ठीक है। तो राइट तो हो गया यहाँ और लेफ़्ट क्लिक हो गया, सॉरी गलत चला गया, राइट तो चला गया यहाँ और राइट क्लिक हो गया इस तरह। ड्रैगिंग क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे पेन रखा अपना और इसको पकड़ के मैं खींचता लेकर चला गया, ये होता है ड्रैगिंग, ठीक है। ड्रैगिंग यानी कि मूव द आइकन। और डबल क्लिक में तो सीधी सी बात भैया, ओपन समथिंग, किसी को ओपन करना है तो आप डबल क्लिक दबा के उसे ओपन करते हैं। तो हम देख लेते हैं ये किस किस में मैच करता है। डी को जो जा रहा है वो 1 पे जा रहा है, D4, D3, D2, ये D1, तो यानी कि बी ही आंसर होगा। हमें एक से ही पता चल गया, हमारा टाइम बच गया, हमें बाकी सारे देखने की ज़रूरत इसमें पड़ी ही नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये मेल से जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया है आपके पास एक, ये इसे देखिए। सीसी की फुल फॉर्म पूछ रहा है, आपने कभी मेल करा हो तो टू में और फ्रॉम में। टू में आप किसी को भेज रहे होते हैं, फ्रॉम में आप जो भेज रहा होता है, ठीक है। टू में जो होता है दो होता है, सीसी और बीसीसी, ठीक है। सीसी मतलब कार्बन कॉपी और बीसीसी मतलब ब्लैक कार्बन कॉपी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। MS वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कैसे? इसके अंदर आप कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर एडिट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट लेटर लिख सकते हैं, या फिर आप जो भी आपको इसके अंदर एडिटिंग करनी होती है, फॉर्मेटिंग करनी होती है, आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसलिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये आपके 10 क्वेश्चन मैंने आज आपके करा दिए। जो 10 क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं, ये मैंने सेम के सेम वैसे ही उठाए 10 क्वेश्चन, और मैं प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे ही देता जाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा आपको 10-20 प्रैक्टिस सेट दे दूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आए हुए। अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन ना लाऊँ, ना इधर उधर के कोई क्वेश्चन लाऊँ, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है आपके पास। क्योंकि अब जो है 14 तारीख को 14 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने हैं।
जो टेंटेटिव डेट दे रखी है, और एसएससी अपने टाइम के हिसाब से चल रही है, किसी भी एग्ज़ाम में वो देरी नहीं कर रही है। ठीक है, तो आपके पास मुश्किल ये लगा लीजिए तो 14 ही दिन बचे हैं। 14 दिन के अंदर मैं कोशिश करूँगा आपको 10 प्रैक्टिस सेट दे दूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो मेरे साथ जैसे मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ कुछ करूँ, आपको नोटिफिकेशन आ जाए, उसके लिए आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, और मेरे से जितना अच्छा हो सकेगा मैं उतने अच्छे क्वेश्चन आपके पास लाके और आपको 10 में से 10 स्कोर करने में पूरी मदद करूँगा। थैंक यू।